यू आर होस्ट नो, यू आर होस्ट। ओके आई थिंक मैं एक बार चेक करती हूँ। मैंने आपको होस्ट बनाया है, यू आर को होस्ट या, सो यू कैन से। ओके। So now you can start, Didi. This is recording done. विजिबल दीदी? Yeah, it is visible. ठीक है, तो हमारा संस्कृत लर्निंग का यहाँ पे पर्पस क्या है कि हम मूल शब्द को पहचान सकें, यानी कि जो रूट वर्ड है उसको हम पहचान सकें। मैंने लोगों को ऐसी क्वेरी करते हुए भी देखा है कि किसी डिक्शनरी में आई वाज सर्चिंग फॉर सर्टन एप्स, कि मैं डिक्शनरी का ऐप सर्च कर सकूं लोगों को सजेस्ट करने के लिए कि संस्कृत के वर्ड का मीनिंग और जेंडर कैसे पहचानना है। तो उसमें लोगों ने कमेंट्स डाले हुए थे, उसमें कोई रूट वर्ड जो है उसका जो फॉर्मेशन है उस फॉर्मेशन का मीनिंग ढूंढ रहा था ढूंढने वाला, तो वो फॉर्मेशन का मीनिंग तो डिक्शनरी नहीं दिखाएगी। डिक्शनरी हमेशा मूल शब्द का मीनिंग दिखाती है। तो मूल शब्द हमें इन एनी केस लिटरेचर पढ़ते समय, कोई भी चीज पढ़ते समय हमें पता होना चाहिए। दूसरी बात है कि वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हम लिटरेचर में क्या पढ़ रहे हैं। हम लिटरेचर में जो भी पढ़ रहे हैं, आनंद मार्ग के साहित्य में हम पढ़ते हैं, स्वाध्याय हमारे यम नियम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसमें हमें स्वाध्याय में बाबा ये कहते हैं कि हमें कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, जो चीज हम पढ़ रहे हैं या जो चीज हम कर रहे हैं। आनंद मार्ग की जो प्रैक्टिस है, जो कल्ट है, उस कल्ट में भी हम देखेंगे हम गुरु पूजा करते हैं, बहुत सारे अदर मंत्र हम यूज करते हैं, जो हम सुबह से लेके शाम तक में कई मंत्र हम यूज करते हैं। उन मंत्रों का बेटर अंडरस्टैंडिंग होने के लिए हमें बेसिक संस्कृत आनी जरूरी है। और सबसे बड़ा पॉइंट मुझे जो लगता है वो ये है कि बाबा ने अपना लगाव शो किया है इस भाषा के साथ। उनकी अगर प्रिय भाषा है, जो कि हमारे गुरुदेव हैं, तो हमें उनकी प्रिय भाषा होने के नाते भी उनकी जो भी भाषाएं हैं, जिन भाषाओं में भी उन्होंने लिटरेचर दिया है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, बांग्ला, मेरा ओपिनियन है कि हमें सभी ये भाषाएं आनी चाहिए। तो मैं संस्कृत को इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ। बाकी लैंग्वेजेस के लिए देखते हैं और अदर प्लेटफॉर्म्स में क्या क्या मिलते हैं। संस्कृत के जो शब्द होते हैं उसमें 3 तरह के बेसिकली शब्द होते हैं: नाम पद, धातु पद और अव्यय पद। नाम पद मतलब नाउन्स, यानी संज्ञा। संज्ञा शब्द जो होते हैं उनके शब्द रूप चलते हैं, जैसे कि नर है, देव है, लता है, फलम है। हम बच्चों को देखते हैं कि इन शब्दों के डिफरेंट रूप्स होते हैं, वो बच्चे उन्हें याद करते हैं। नेक्स्ट है धातु पद, यानी वर्ब्स, क्रिया शब्द, जो हमें शब्द निर्माण में चाहिए होते हैं। जैसे पट है, पट का मतलब पढ़ना, चल का मतलब चलना, नम का मतलब नमस्कार करना। इनके भी अलग अलग रूप होते हैं। फिर है अव्यय शब्द। अव्यय शब्द वो शब्द होते हैं जिनके रूप बदलते ही नहीं हैं, जैसे यदा, तदा, अत्र, अपि, च। इस तरह के जो शब्द हैं इनका लिंग, वचन, कारक बदलने से कोई परिवर्तन नहीं आता, ये वाले शब्द ऐसे ही रहते हैं। इन रूपों का कारण क्या है कि एक शब्द के इतने सारे रूप हैं? जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बात की कि ये एक योगात्मक भाषा है। एक मूल शब्द होता है और उसमें कुछ उपसर्ग और कुछ प्रत्यय लग के अलग अलग फॉर्मेशंस रूपों के हो जाते हैं। तो लिंग, वचन और पुरुष के आधार पर हमें अलग अलग रूपों का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि एक वचन के बारे में हम जान सकते हैं कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं: एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन मतलब जहाँ पे एक एंटिटी है, द्वि मतलब 2, और बहुवचन में 3 और उससे ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। इसी तरह से जो पुरुष है, पुरुष में ध्यान देने की बात है कि 3 पुरुष कहे जाते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में हम उसकी बात करते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, जैसे कि ही, शी, यानी कि वह जो सत्ता है उसके बारे में हम बात करते हैं प्रथम पुरुष में। मध्यम पुरुष में हम तुम शब्द की बात करते हैं: तुम, तुम दो, तुम सब।
प्रथम पुरुष में वह, वे दो, वे सब आ जाएंगे। उत्तम पुरुष में इंसान अपने आप को उत्तम मानता है, तो मतलब ये याद करने के लिए जस्ट ऐसे ही बात है कि उत्तम पुरुष में मैं इंक्लूडेड होता है, मैं, हम दो और हम सब। ये प्रोनाउंस हमें पता होने चाहिए कि किस प्रोनाउन को हम प्रथम पुरुष कहते हैं, किसको मध्यम पुरुष और किसको उत्तम पुरुष। प्रथम को याद करने के लिए सृष्टि की जब रचना हुई थी तो कौन था? ओनली ही वॉज देयर, तो वह परम सत्ता ही थी, तो प्रथम में तो वह है। उत्तम इंसान अपनी ईगो के चक्कर में मैं को कहता है, तो बीच वाले मध्यम में हम याद कर लेंगे कि तुम हो गया। तो ये याद करने की बात है कि प्रथम पुरुष वह, मध्यम पुरुष तुम और उत्तम पुरुष मैं। अब हम धातु रूप आज करते हैं डिस्कस। कोशिश ये रहेगी कि ये धातु आज हम इसी सेशन में लर्न कर लें, किसी को कोई होमवर्क लेके ना जाना पड़े और चीजें आत्मसात यहीं पर हो जाएं। धातु रूप का मतलब है वर्ब फॉर्मेशंस, यानी कि क्रिया के शब्दों के अलग अलग रूप। यहाँ पे आज हम लट लकार को डिस्कस करेंगे। लट लकार वर्तमान काल के लिए यूज किया जाता है, यानी कि करता है, पढ़ता है, जाता है, इस तरह के जो ता है, ते है, ती है वाले जो एंडिंग होती है वर्ब की, वो पहचान होती है हमारी वर्तमान काल की। तो पठ धातु हम डिस्कस कर रहे हैं। पठ धातु का अर्थ होता है पढ़ना। अब जब हम धातु रूप करते हैं तो उसमें 9 डिफरेंट वर्ब फॉर्म्स हैं। आप देख रहे हैं 3 फाइल्स हॉरिजॉन्टल हैं और 3 वर्टिकल हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं, बेटा ये कोई बात नहीं, हेल्प मी आउट। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक वचन में पठती लिखा हुआ है प्रथम पुरुष में। प्रथम पुरुष को अगर हम पहली लाइन पढ़ते हैं तो पठती, पठतः, पठन्ति, पठती, पठतः, पठन्ति। अब मध्यम पुरुष में हम इसे बोलेंगे पठसी, पठथः, पठथ। मध्यम पुरुष पठ, पठथः, पठावः, पठामः। उत्तम पुरुष पठामि, पठावः, पठामः। अब जो एक वचन के नीचे लिखे हैं वो सब एक वचन हैं, यानी सिंगुलर एंटिटीज के लिए। जैसे कि प्रथम पुरुष एक वचन में लिखा है पठती। पठती का मतलब है वह पढ़ता है। हमने प्रथम पुरुष में बोला था ना कि बाबू प्रीवियस स्लाइड में कि में कौन था, वह परम सत्ता थी। तो प्रथम पुरुष वह प्रोनाउन के लिए है, तो वह पढ़ता है का मीनिंग हुआ पठती। नेक्स्ट स्टेप है हमारा पठतः। पठतः का मतलब होता है वे दो पढ़ते हैं। पठतः मतलब वे दो पढ़ते हैं, और पठन्ति मतलब वे सब पढ़ते हैं। पठन्ति मतलब वे सब पढ़ते हैं। नेक्स्ट है पठसी। पठसी मतलब तुम पढ़ते हो या तू पढ़ता है, क्योंकि ये एक वचन है तो तू पढ़ता है या तुम पढ़ते हो। नेक्स्ट पठतः मतलब तुम दो पढ़ते हो, ये तुम दो के लिए यूज किया जाएगा पठतः। नेक्स्ट है पठथ। इसमें विसर्ग नहीं है, तो जिसमें विसर्ग नहीं होगा उसका प्रोनाउंसिएशन और विसर्ग वाले का प्रोनाउंसिएशन अलग होगा। जैसे कि हम पठथ पढ़ेंगे इसे और पठथ पढ़ेंगे इसे। तुम सब पढ़ते हो के लिए यूज होगा पठथ। नेक्स्ट है हम उत्तम पुरुष में आते हैं। उत्तम पुरुष में इंसान मैं करता है, तो उत्तम पुरुष में मैं प्रोनाउन यूज होता है, यानी कि अहम। संस्कृत में इसे अहम बोलते हैं। मैं पढ़ता हूँ, पठामि।
हम दो पढ़ते हैं पठावह, और हम सब पढ़ते हैं पठामह। अब इसको हमें याद करना है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज मीरा दीदी इसको एक बार पढ़ के बताएं तो। हाँ जी दीदी। धातु रूप, वर्ब फॉर्मेशन, लट लकार, वर्तमान काल, पट धातु, पढ़ना, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, पठती, पठथ, पठन्ति, मध्यम पुरुष, पठसि, पठथ, पठथ, उत्तम पुरुष, पठामि, पठाव, पठाम। बहुत बढ़िया दीदी। मैं अब रिक्वेस्ट करती हूँ, अशोक दादा हैं कोई, अगर वो प्लीज पढ़ दें तो। पठती से ही पढ़ना है यहाँ से, पठती, पठन्ति। अशोक यस दादा दादा, अवेलेबल हैं? नमस्कार। हेलो। या दादा, दादा दादा। हम लोगों का भी मीटिंग चल रहा है, वो लोग लेट है इसलिए इधर आ गया। कोई बात नहीं। हम लोग का आरडीएस चल रहा है ओके दादा, ओके, कोई बात नहीं। ऑनलाइन। ठीक है दादा, ठीक है। गीता दीदी, गीता राहुल दीदी। धातु रूप वर्ब, ओके दादा, पढ़िए प्लीज। लट लकार, वर्तमान काल। पूरा नहीं पढ़ना है दादा, सिर्फ यहाँ से पढ़िए जहां से मेरा डॉट विजिबल हो रहा कौन है। धातु रूप पढ़ती, हाँ या जी, धातु पढ़ती से रूप, पढ़िए धातु दादा। रूप, या प्रथम पुरुष से दादा पढ़ना है। वर्ब वर्ब पठती, फॉर्मेशन। या उसके बाद दादा, क्या पढ़ा? पठती, पठता, पठानी, पठन्ति। पठन्ति। पठंती। पठती, पठता, पठंती। जी, नेक्स्ट उसके लाइन। बाद पठसी, पठतः, पठथा। ये तो हमको भी आते हैं। नेक्स्ट है पठा, पठामी, पठावह, पठामह। अब हम सुना है पठती, पठता, पठन्ति, पठसी। तीन है। ठीक है दादा। हाँ, नेक्स्ट मीरा दीदी प्लीज, नेक्स्ट किसी को बोलिए पढ़ने के लिए। दीदी मैं पढ़ूं? जी बिल्कुल, नाम बताइए प्लीज दीदी अपना। मृदुला। जी श्योर दीदी, प्लीज पढ़िए। प्रथम पुरुष पठति, पठतः, पठन्ति। जी मध्यम पुरुष पठसि, पठथ, पठत। जी। मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष पठामि, पठामः, पठामः। पहले पठावह फिर पठामह। हाँ, पठाव, पठामः। जी बहुत बढ़िया दीदी। और प्लीज वॉलंटियर करिए जो भी पढ़ना चाहें। नमस्कार दीदी, सुप्रिया हियर। जी दीदी नमस्कार, प्लीज पढ़िए। जी, पठति, पठतः, पठन्ति, जी पठसि, पठथः, पठथ, जी पठामि, पठावः, पठामः। जी बहुत बढ़िया दीदी। अगर पठ शब्द को हम देखें तो जो ऑरेंज कलर का हाइलाइटेड चीजें हैं स्क्रीन पर, उसके अलावा सभी 9 सेक्शंस में पठ शब्द कॉमन है। सभी लोग ध्यान से इसे ऑब्जर्व जी करें। पठ शब्द कॉमन है, बाकी सभी जो हाइलाइटेड चीजें हैं उनके अलावा। तो ये जो पठ है ये मूल शब्द है, जिसे हम कहेंगे धातु है यहाँ पर। इसी तरह से अगर हम पठ की जगह कोई और शब्द लगा दें, तो मान लीजिए पठ की जगह नम लगा दें। नम, नम का मतलब होता है नमस्कार करना। तो ओके। उसके रूप कैसे चलेंगे, मैं तो एक बार उसमें बोल के उसमें बताती हूँ। चलेगा क्या ना, ये दीदी मैं बोलूं? जी दीदी बताइए प्लीज। नमति, नमत,
नमन्ति, जी। नमसि, नमथ, नमथ, जी। नमामि, नमाव, नमामः। बिल्कुल, बहुत बढ़िया दीदी। अब अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं नमस्कार करती हूँ, तो इन 9 में से मैं कौन सा शब्द चुनूंगी? मैं नमस्कार करती हूँ तो पठामि दीदी। ये पठामि, पठति, नमामि। पठति, पठति, नमामि। नमामि। मैं तो उत्तम हूँ ना, मैं तो अपने आप को उत्तम मानती हूँ। मैंने ओके, ट्रिक याद कराई थी ना कि मैं उत्तम पुरुष में है। नमामि। तो नमामि। नमामि, एक तो मैंने शब्द नमस्कार करना वाला दिया कि मैं नमस्कार करती हूँ, तो इसलिए शायद स्क्रीन पे जो है उससे पठ आ रहा है मन पे सबके, तो नमामि शब्द हो जाएगा अगर मैं बोलूंगी मैं नमस्कार करती हूँ। चलिए पठ से थोड़ा और अभ्यास करते हैं। वे दोनों पढ़ते हैं। सुप्रिया दीदी, नाउ इट्स योर टर्न। वे दोनों पढ़ते हैं। वे दोनों पठतः। वेरी गुड। पठतः। वे दोनों पढ़ते हैं, पठतः। वाणी श्रीवास्तव जी, प्लीज जी दीदी अनम्यूट। नमस्कार। नमस्कार दीदी। अब आपके नमस्कार। लिए टारगेट है, तुम सब पढ़ते हो। अ, दीदी पठंती। तुम कहाँ पर है? देखो, प्रथम में तो वह है, सबसे पहले तो वह हाँ चैतन्य पठ सत्ता थी। प, पठत उत्तम में मैं हूं। तुम दोनों कहाँ पे आएगा? तुम सब। पठत 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 तुम सब पढ़ते हो। पठ थ, था। है हाँ ना? जी पठत तुम था। मध्यम पुरुष बहुवचन में आ गया, पठ थ। तुम सब जी पढ़ते हो, दीदी। पठ थ। वेरी गुड। गीता दीदी। जी दीदी। जी दीदी। हम दोनों पढ़ते हैं। पठामी। पठामी दीदी। हम दोनों पढ़ते हैं। पठामी आएगा क्या? देखिए, दोनों बोला मैंने तो द्विवचन वाला कॉलम आएगा ना। अच्छा, द्विवचन वाला। ओके। पठ पठम। बहुवचन। पठथ दीदी। पठाव, पठाव। ये ठीक पठत। है। पठावः। क्योंकि मैंने बोला हम दोनों, हम तो मैं की फैमिली हो गई, यानी हाँ जी, हाँ उत्तम जी। पुरुष। जी जी। और द्विवचन में हो गया पठावः। हाँ हाँ हाँ। और थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो सभी को इस हाँ बारे में कैलकुलेट करना, निकालना आ जाएगा। दीदी इसमें मैं, हम और तुम, ये ऐसे होगा ना एक वचन जब होगा हाँ, तो उसमें उत्तम पुरुष में मैं हुआ तो जब मैं के दो हो गए मतलब हम हो गया, वो हम दो हो गए। ओके। और जब ज्यादा मैं हो गए में हम मैं में सब। फर्स्ट होगा तो पठामी होगा, उत्तम पुरुष। अकेला मैं होगा एक वचन तो पठामी होगा। हम ओके। इसको यहाँ पे और अच्छे से देखते हैं, स्क्रीन पे हाँ, अब विजिबल होगा। अभी तक हमने सिर्फ वह, तुम और मैं को देखा था। अब इनके द्विवचन बहुवचन भी देखते हैं। प्रथम पुरुष एक वचन में हमारा है वह, यानी कि केवल एक पर्सन ही। प्रथम पुरुष द्विवचन में है वे दो, और प्रथम पुरुष बहुवचन में है वे सब। यानी कि ये है हमारा, वह वाली जगह पे है पठती, यहाँ पे है पठतः, और यहाँ पे है पठंती। अब मध्यम पुरुष एक वचन में अगर हम आते हैं तो पहला है तुम, दूसरा है तुम दो, और तीसरा है तुम सब। उत्तम पुरुष में मैं एक वचन में हुआ मैं, द्विवचन में हुआ हम दो, और बहुवचन में हुआ हम सब। तो पठती, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः।
अब फिर से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं लोकेशन वाइज। अगर हम बोलें कि तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, निशा सिंह जी, निशा दीदी प्लीज अनम्यूट। त्वम पठसी। जी बहुत बढ़िया, त्वम पठसी। यहाँ पे हमने पठसी को इसलिए चुना क्योंकि तुम की जगह एक वचन में, मध्यम पुरुष एक वचन में पठसी आया। थैंक यू दीदी। सत्यवती दीदी, मैं पढ़ता हूँ। सत्यवती दीदी, अनम्यूट करें सब लोग, आगे आए, क्योंकि हेजिटेट करेंगे तो हम सीख नहीं पाएंगे। वी आर हियर, कोई भी यहाँ अहम एक्सपर्ट नहीं है। पठामि। बहुत बढ़िया, हम पठामी। पर सत्यवती दीदी ने नहीं बोला, किसी और ने बोला। दादा दादा बोले। चलिए कोई बात नहीं, फिर से रिवाइज करते हैं। इनको पढ़ेंगे हम। पठती, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। ये मूव क्यों नहीं हो रहा बेटा? कुछ अन्य धातुएं भी इसी तरह की हैं, जैसे कि हम चल एक धातु यूज करते हैं। चल का मतलब होता है चलना, लिख का मतलब होता है लिखना, वस का मतलब होता है रहना, और नम का मतलब होता है नमस्कार करना। अब हम इन प्रत्ययों को एक बार देख लेते हैं। इनको देखने से हमें किसी भी धातु पे ये चलाने में आसानी होती है। पहला प्रथम पुरुष की जो लाइन है उसमें हम जो प्रत्यय जोड़ते हैं वो है ति, तह, अंति। फिर से बोल रही हूं मैं, ति, तह, अंति। मध्यम पुरुष में सि, थह, थ। मध्यम पुरुष में सि, थह, थ। और उत्तम पुरुष में आता है आमि, आवह, आमह। उत्तम पुरुष में आता है आमि, आवह, आमह। अब अगर हम इसी को देख देख के, इसी पर कॉपी भी करना चाहें देख देख के, तो अगर चल धातु के हमें रूप बनाने हो तो कोई वॉलंटियर प्लीज करेगा? चल के आगे ये वाले प्रत्यय लगा के हम रीड कैसे करेंगे? दीदी अदिति दीदी, मैं करूं? हाँ जी दीदी प्लीज करिए। चलती, चलत, चलंती, जी प्रथम पुरुष। चलसी, चलथ, चलत, थ, मध्यम पुरुष। चलामी, चलाव, चलाम, उत्तम पुरुष। जी दीदी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब हम नेक्स्ट एक धातु के रूप इस पे बोल के बताते हैं। धातु है वस, वस धातु। वस धातु के रूप कौन बताएगा प्लीज वॉलंटियर? मैं बोलती हूँ दीदी। जी दीदी। नमस्ते दीदी। बसती, बसत, बसंती, बससी, बसत, बसत, बसामी, बसाव, बसाम। जी दीदी बहुत बढ़िया। इसी तरह से हम नम के रूप एक बारी फिर से पढ़ते हैं। नमति नमता कौन पढ़ेगा? सत्यवती दीदी अनम्यूट की है। सत्यवती दी, नमसी, नमता, नमंती। दीदी नमसी, नमता, नमंती, नमत, नमति, नमतः, नमंती। नमती, नमता, नमंती। जी। मध्यम पुरुष नमसी, नमथा, नमत। जी। उत्तम पुरुष नमामि, नमाम, नमाम। जी बहुत बढ़िया दीदी। नमामि, नमावह, नमामः।
ठीक है, अब हम एक धातु करते हैं जिसका नाम है धाव। धाव मतलब भागना, दौड़ना। जी। धाव धातु कौन बताएगा? प्लीज अनम्यूट करके बोलिए अपना नाम। दीदी सुप्रिया हियर। जी सुप्रिया दीदी, धाव धातु का बताइए, दौड़ते हैं थोड़ा सा। जी दीदी। धावती धावतः धावन्ति, धावसि धावथः धावथ, धावामि धावावः धावामः। आप वो दीजिएगा, अब मैं कर सुप्रिया दीदी अकेली दौड़ रही हैं, और अगर मान लीजिए कह रही हैं कि मैं दौड़ती हूँ, तो सुप्रिया दीदी क्या शब्द यूज करेंगी? मैं। अहम धावामि। भवानी। मैं के लिए कौन सी लोकेशन आएगी? उत्तम पुरुष आता है ना मैं में। जी, एक वचन उत्तम पुरुष। हम्म तो शब्द बताइए धाव का। धावामी। जी बिल्कुल, धावामी। मैं दौड़ रही हूँ तो धावामी। अब मैं भी सुप्रिया दीदी के संग होली कि वो अकेली दौड़ रही थी, तो चलो निशु भी उनके साथ दौड़ती है। अब हम दोनों दौड़ते हैं। आवाम धावामा। धावावा। धावावह, धावावह, हम दोनों दौड़ते हैं। और टीम के बाकी मेंबर्स जो भी मीटिंग में हैं, उन सबको लगा कि ये दोनों दीदियां अकेली दौड़ रही हैं, चलो हम भी दौड़ते हैं बाबा के काम के लिए। तो हम सब जब दौड़ रहे हैं तो क्या शब्द यूज होगा? धावामः। धावामः। धावामा। धावामः, धावामः। जी बिल्कुल। अब एक शब्द है, धातु है लिख। लिख का मतलब है लिखना। लिख के रूप कौन चलाएगा? हाँ दीदी, मैं बोलूं क्या? जी बिल्कुल, बोलिए दीदी। दीदी, लिखती, लिखता, लिखंती, जी लिखसी, लिखत, लिखत, लिखामी, लिखावा, लिखाम, जी, बहुत बढ़िया दीदी। लिखामी, लिखावा, लिखामा। लिखाम। नेक्स्ट स्क्रीन कैसे आएगी बेटा? अब हम कुछ अव्ययों पे बात करते हैं। अव्यय हमने शुरू में डिस्कस किया था, वो शब्द होते हैं जिनका रूप नहीं बदलता। अब दा से जुड़े हुए कुछ अव्यय हैं। दा का प्रयोग समय से जुड़े अव्ययों में किया जाता है, जैसे यदा। यदा मतलब जब। यदा जब। हम लोग चरम निर्देश बोलते हैं, उसमें बोलते हैं ना जो लोग जम नियम का, जम नियम। य के लिए एक नियम है कि अगर वो स्टार्टिंग में प्रोनाउंस किया जाता है तो उसको ज प्रोनाउंस करते हैं। तो जी। इस नियम के जरिए हम इस शब्द का मीनिंग याद कर लेते हैं। ऐसे ही ट्रिक है ये इसे याद करने की। यदा का मतलब जब। जब नियम का शब्द याद रखेंगे हमें तो इसका मीनिंग भी याद रह जाएगा। यदा का मतलब जब। तदा का मतलब तब। श्री कृष्ण कहते हैं ना, यदा यदा ही ग्लानिर्भवति भारत। तो यदा यदा मतलब जब जब, तदा तदा मतलब तब तब। क क्वेश्चन के लिए बहुत सारी जगह यूज होगा, तो क का साउंड और क्वेश्चन का साउंड सेम है बिल्कुल। मैंने पर्पसफुली प्रश्न नहीं बोला, क्वेश्चन बोला। तो कदा, कदा कब के लिए यूज होता है? कदा का मतलब होता है कब, और सदा का मतलब होता है हमेशा, ऑलवेज। अब ये एक अभ्यास की शीट है, हम देखते हैं कि मन में प्लीज इसको करके देखिए। उसके बाद आंसर्स तो मैं बता ही दूंगी। चलती डैश चलंती। अब ये डैश की जगह पे क्या आएगा? क्या हमें याद हुआ? पढ़ती क्या था चलता है, पे? चलती चलता है, चलता। बहुत बढ़िया। चलती, चलता चलता, चलंती। चलंती। अगली धातु है क्रीड धातु। क्रीड का मतलब होता है खेलना। इसमें मूल शब्द क्रीड है, और आमी प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट में आवह लगा हुआ है, और लास्ट में क्या आना चाहिए? क्रीडामी, क्रीडावह, क्रीडामः। क्रीडामः। नेक्स्ट लाइन है हमारी खेल धातु। खेल मतलब खेलना। क्रीड का मतलब भी खेलना होता है, खेल का मतलब भी खेलना होता है। मूल शब्द हमने पहचाना, खेल है यहाँ पे, खेलसी। लास्ट में खेल थ है, खेल थ है, तो बीच में क्या आएगा?
खेल खेलता खेल ठह विसर्ग वाला बीच में आएगा। नेक्स्ट लाइन में हमारे लास्ट के मूल शब्द अगर हम कॉमन ढूंढें तो चर धातु है। चर का मतलब चलना भी चरामी और चरना भी। चरामी चरामी चरावह चरामह उत्तम पुरुष की लाइन है। अब ये वाली लाइन पच धातु, पच का मतलब पकाना, तो पकाना वाली कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष? कौन बताएंगे प्लीज? पचती पचती तो जवाब हो गया। मैंने पूछा कि कौन सा पुरुष है, ये भी बताइए प्लीज। प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष, बिल्कुल। प्रथम पुरुष पचती, पचतः, पचंती। नेक्स्ट लाइन है हमारा वद धातु। वद मतलब बोलना, मूल शब्द वद है, उसका मध्यम पुरुष की लाइन यहाँ लिखी है। वदसी, वदथः, लास्ट बदत। में वदथ, वदत। और लास्ट जो हमारी लाइन है क्वेश्चन की, उसमें यज मूल शब्द है। हम दोनों शब्दों में देख रहे हैं, ये जो यज शब्द है, ये यज धातु का मतलब होता है यज्ञ करना। और ये लाइन मध्यम पुरुष की चल रही है, तो खाली स्थान में हमारा आ जाएगा यज, यजसी। यजसी। बहुत बढ़िया, यजसी। आज के सेशन में इतना ही है। अभी जो हमने ये चीजें सीखी हैं, इसका पीडीएफ ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगी, सभी लोग उसको दोबारा देख के रिवाइज कर सकते हैं। ओवर टू मीरा दीदी। या थैंक यू दीदी, वेरी नाइस क्लास। आई थिंक आप लोग सबको अच्छा लगा होगा। मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। हमारे लिए दीदी इतना अपना टाइम निकाल रही है बिजी शेड्यूल से, तो हम लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, सीखे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इन सारी चीजों का रिवीजन करके आएंगे। और दीदी, मीशू दीदी, हम लोग नेक्स्ट कब क्लास रखें? क्या दीदी कुछ कह रहे हैं दीदी? मैं पूछ रही थी कि नेक्स्ट क्लास हम लोग कब प्लान करें? नेक्स्ट वेडनेसडे। मैं आपको दीदी अपना स्कूल का शेड्यूल चेक करके प्लीज बताऊंगी। श्योर दीदी। तो क्योंकि डेज है ना, इवनिंग में भी होती है कई बारी डेट शीट, तो आई हैव टू सी द डेट शीट। श्योर दीदी। तो हम लोग ग्रुप में दीदी का जैसे हमको कंफर्मेशन आएगा तो आप लोगों के बीच में मैं लिंक शेयर करूंगी, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। जो टॉपिक अभी जो दीदी ने पढ़ाया है उसको हम लोग ध्यान से रिवाइज करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको रिवाइज करने के बाद नेक्स्ट फिर आगे बढ़ेंगे। कुछ डाउट होगा तो दीदी क्लियर करेंगी। तो आई थिंक आप लोग सबको अच्छा लगा। अगर कुछ अपना शेयर करना चाहते हैं, किसी को कुछ बोलना है तो आप बताएं, कुछ डाउट या कुछ। नहीं दीदी, नमस्कार। नमस्कार दीदी। दीदी बहुत अच्छा लगा, मुझे तो बिल्कुल संस्कृत का कुछ भी नहीं आता है, तो आई एम जस्ट ट्राइंग एंड आई एम जस्ट रियली हैप्पी, क्योंकि श्लोक पढ़ते वक्त बहुत डिफिकल्टी आती है। तो अभी ये दीदी अभी सिखा रहे हैं, तो एटलीस्ट हम लोगों को वो रीड करने के लिए आसानी होगी, समझने में भी आसानी होगी। थैंक यू वेरी मच दीदी। जी दीदी, एक्चुअली सबको ही आता है प्रॉब्लम। अगर आप बुक देखें बाबा का, तो हर जगह संस्कृत का प्रयोग बहुत हुआ है। मैं खुद भी, और संस्कृत को समझने के लिए आपको जनरली इंग्लिश के लिए तो फिर भी आपको उसके श्लोक के लिए मिल जाते हैं, बट संस्कृत के लिए आपको गूगल में भी आप सर्च करेंगे तो बहुत सारी चीजें, क्योंकि सही प्रोनाउंसिएशन, सही वर्ड नहीं लिखने से उसका मीनिंग भी हमें पता नहीं चलता है। तो और थोड़ा जैसे लगता है, अगर हम लोग इससे फैमिलियर होंगे तो ये उतना टफ नहीं होगा, हम लोग सब सीख पाएंगे। तो आई थिंक होप करते हैं कि मुझे भी बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, सीखना है। तो थैंक यू सो मच निशु दीदी, सभी लोगों को जुड़ने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा लोग आप लोग नेक्स्ट क्लास में जुड़े। थैंक यू निशु दीदी। दीदी आप मुझे 5 मिनट का टाइम दे दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। और न्यूज, वर्ल्ड न्यूज, अगर ये पूरा समाप्त हो चुका है। हाँ निशु जी, दीदी हाँ जी। थैंक यू सो मच। नमस्कार सभी को। नमस्कार।
और दीदी आप मुझे अगर को होस्ट बना देंगी देन आई विल बी एबल टू शेयर द स्क्रीन। दीदी आप को होस्ट हैं। ओके थैंक यू। आप सभी को मेरा स्क्रीन दिख रहा है ये? हाँ जी विजिबल है। वेरी गुड। ये हमारा न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, डिजिटल मैगजीन नवचेतना, जिसमें हम लोग हर मंथ एक इशू पब्लिश करते हैं। अभी मार्च का इशू आने वाला है। और इसके साथ साथ हर सैटरडे को द वर्ल्ड न्यूज सैटरडे वीकली करके एक हमारा सप्लीमेंट आता है, ये भी नवचेतना ही पब्लिश करता है। इसमें हम अलग अलग सब्जेक्ट्स की इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की न्यूज डालते हैं। जैसे जो फर्स्ट न्यूज हमने डाली है, वी आर नॉट लेटिंग द हॉरर बी फॉरगॉटन, आर्टिस्ट मार्क सेकेंड एनिवर्सरी ऑफ यूक्रेन इन्वेजन। यूक्रेन का जो इन्वेजन हुआ उसको 2 साल हो गए हैं, रशिया यूक्रेन की लड़ाई को। तो उस लड़ाई को याद करने के लिए जितने आर्टिस्ट है जो ड्राइंग पेंटिंग करते हैं, उन्होंने एक एग्जीबिशन लगाई और लोगों को बुलाया कि आप आइए और देखिए कि कितना बुरा हाल हुआ है। तो ये एक एग्जीबिशन लगी है। सेकेंड इज मैक्सिको ओवरटेक्स चाइना एज द लीडिंग सोर्स ऑफ गुड्स इंपोर्टेड टू यूएस। यूएस में पहले जितना सामान आता था उसमें मैक्सिमम जो आता था वो चाइना से आता था। हम भी कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन अब यूएस ने अपनी पॉलिसी चेंज की है। उसने चाइना को साइडलाइन करने की कोशिश की है और मैक्सिको को टर्न दिया है कि आप जो है अपना प्रोडक्ट हमें ज्यादा से ज्यादा बेचें। नेक्स्ट है चियांग माई फ्लावर फेस्टिवल अनवेल्स अ फीस्ट फॉर द आईज, एक्सपेक्ट 1 मिलियन विजिटर्स। ये न्यूज है थाईलैंड की, जहां पर अभी एक वो हुआ था, फ्लावर शो हुआ था और ये इतना बड़ा हुआ था। अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे, मैंने हर एक न्यूज के नीचे इनका लिंक दिया है, सो इफ यू ओपन द लिंक तो आपको बहुत सुंदर लगेगा ये देखने के लिए। New research shows baby use immune system differently but efficiently। पहले लगा था कि जो बच्चे होते हैं उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वो स्ट्रांग होता जाता है। बट इसमें अभी साइंटिस्ट ने कहा आफ्टर कोविड कि इम्यून सिस्टम बच्चों का अलग होता है, बट दैट इज वेरी वेरी एफिशिएंट। ऐसा नहीं कि बड़े होंगे तभी इम्यून स्ट्रांग होगा। इसीलिए जब कोविड आया तो बच्चे भी उसके साथ फाइट कर सके। Next is bridging culture and minds, the transformative impact of mother tongue integration in curriculum design। जैसे हमारे प्राउड में भी बाबा ने कहा है कि मदर टंग बच्चों को एजुकेशन में बहुत जरूरी है, इंस्टेड ऑफ इंग्लिश और हिंदी और एनी अदर फॉरेन लैंग्वेज। तो यूनेस्को, जो ये यूनाइटेड नेशन की ही एक ब्रांच है, यूनेस्को जैसे WHO है, उन्होंने भी इस बात को फील किया है यूनेस्को ने। और ये बेसिकली अफ्रीका के लिए कह रहे हैं कि अफ्रीका के बच्चों को अगर आपको एजुकेशन देनी है तो उनको उनकी मदर टंग में देनी होगी। Farmers in Alberta face growing risk of soil erosion events as drought persists। वर्ल्ड में, कनाडा में, बहुत जगह, कनाडा ऐसी जगह है जहाँ बड़े बड़े रैंचेस और बड़े बड़े फार्म्स बने हुए हैं, वहां पर अब सॉइल एरोजन बेसिकली तब होती है या तो बहुत ज्यादा बारिश हो जाए या बहुत तेज तूफान आए, तो उसकी वजह से सॉइल एरोजन मतलब ऊपर की लेयर उड़ती जा रही है और सॉइल की फर्टिलिटी कम होती जा रही है। What are fake news? The indiscriminate satellite weapon raising tension between Washington and Moscow। अब धरती पे लड़ने की बजाय ये लोग सैटेलाइट में भी वेपन्स को इम्प्लांट कर रहे हैं। कौन? मॉस्को एंड वॉशिंगटन। आपको पता है ये दो ही कंट्री हैं शुरू से आपस में मतलब कंपटीशन करते हैं फॉर द आर्मामेंट। तो इन्होंने अब ये भी शुरू किया है एंड दिस इज अ ग्रोइंग वरी अमंग ऑल द पीपल कि ये इस तरह की लड़ाई अगर सैटेलाइट के थ्रू होगी तो ये बड़ी खराब चीज है, क्योंकि ये लोग बहुत ही सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज वगैरह सब निकलेंगी। इजराइल पीएम नेतन्याहू लेज आउट गाजा प्लान आफ्टर द वार। अब नेतन्याहू जो पीएम है इजराइल के, वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है कि अब मैंने गाजा को पूरा का पूरा कंट्रोल में ले लिया है,
सो ही हैज गिवन हिज होल प्लान कि अब मैं गाजा को कैसे डेवलप करूंगा, मिलिटेंट्स को कैसे उससे दूर रखूंगा। दिस इज द न्यूज अबाउट इट। तो दिस इज ऑल। ये हमारी इस हफ्ते की इंटरनेशनल न्यूज थी और इसको हम बोलते हैं फूड फॉर थॉट। ये बेसिकली हम लोगों को सोचने पे मजबूर करता है कि ये न्यूज कैसी है। धन्यवाद दीदी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नीतू दीदी फॉर इंट्रोड्यूसिंग न्यूज। हम लोगों को बैठे बैठे बहुत ही इजीली बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज अवेलेबल है नवचेतना पे। ज्यादा से ज्यादा लोग उस साइट पे जाएं, आप देखें आर्टिकल्स भी। आप वहाँ पे एवरी मंथ हमारा नवचेतना मैगजीन आता है, उसको भी आप जरूर पढ़ें। बहुत ही वैल्यूएबल एंड हाई लेवल आर्टिकल्स आते हैं हेल्थ से रिगार्डिंग, आपके थॉट से रिगार्डिंग, आपके माइंड से रिगार्डिंग, आपके सोशल इश्यूज से रिगार्डिंग। तो वेरियस टाइप ऑफ हमारे पास मैगजीन्स आर्टिकल्स आते हैं। तो आप लोग जरूर इस साइट पे जाएं, देख विजिट करें। और बीच बीच में हमारा न्यूज दीदी हम लोगों के बीच में भी दिखाती रहेंगी, उनका मेन पॉइंट को इंट्रोड्यूस करेंगे जो मेन होगा। अंदर का आपको डिटेल पढ़ना है तो आपको उस साइट पे ही जाना होगा। थैंक यू सो मच दीदी, स्पेशली थैंक यू निशु दीदी, मीतू दीदी और जितने पार्टिसिपेंट्स सब लोग जुड़े हैं, आप लोग सबको बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नेक्स्ट सेशन में जुड़े और संकोच ना करें, ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें सो दैट दिस इज लर्निंग फॉर यू संस्कृत लैंग्वेज। एंड आई थिंक कुछ दिनों के बाद हम लोगों को लगे कि अरे जिससे इतना डरते थे वो इतना इजी है, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इसको बहुत इजी बनाएं। थैंक यू सो मच निशु दीदी। एंड आई थिंक या नमस्कार सभी को। इसी के साथ आज का हम लोग क्लास यहीं पे खत्म करते हैं।